बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाऊंगी मछली के सिरों की बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी। ये यकीनन आपने पहले ट्राई नहीं की होगी। तो चलें इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है और बारीक चॉप की हुई एक प्याज शामिल कर दी है। इसको हम यहाँ पे ब्राउन करेंगे। जब भी हम सर्दियों में मछली वगैरह लेते हैं तो अक्सर लोग जो होते हैं वो मछली के सिरे वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, वो उसको वहीं पे निकाल देते हैं। पर इस सर्दियों में आप मछली के सिरों का शोरबा बनाएं और सर्दी से बचें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो इसको हम सूप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे और बड़े, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है तो अक्सर फ्लू वगैरह की नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होना आम शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह का हम सूप वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों से काफ़ी बचा जा सकता है, इन बीमारियों से। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसका हल्का सा मैं यहाँ पे कच्चापन ख़त्म करूँगी। उसमें से जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा इसके अंदर ही भून लूँगी, क्योंकि पिछले दिन मेरे खुद की भी काफ़ी तबीयत ख़राब रही थी तो मैं अपने लिए लाई थी, तो इसलिए मैंने ये अपने लिए रेसिपी बनाई। तो मैंने आपके लिए भी ये शेयर कर रही हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल कर दी है और साथ में मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक अभी मैंने इसके अंदर कम ही डाला है, क्योंकि जब हम मछली वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी नमक लगा होता है। तो बाद में अगर आपको कम वगैरह महसूस हो तो आप बाद में डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें स्पाइसेस थोड़े कम कर दें। और यहाँ पे मैंने 1 छन्नी दही ली है, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फेंट लिया था और वो इसके अंदर अब शामिल कर दिया है। इससे हम ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बनेगा और शोरबे में बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। यहाँ पे ये जो मैं शोरबा यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, यहाँ पे जो मैंने मछलियाँ ली थी वो 3 मछलियों के सिरे हैं, उनको मैंने पहले से वॉश करके धो के अलग से रख दिया है। और यहाँ पे जैसे ही मेरा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है यहाँ पे, तो मैं ऑयल इसने छोड़ दिया है दही ने। तो इसके अंदर मैं मछलियाँ भी शामिल करूँगी। मछली के सिरे जो मैंने रखे हुए थे धो के, इनको वॉश करके अलग से रखा हुआ था। ये मेरे पास 3 मछलियों के सिरे हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी मछली भी शामिल कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ इसी का बना रही हूँ। और ये शोरबा बनाते हुए आपने इसका बहुत गाढ़ा शोरबा नहीं बनाना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने धो लेना है, ताकि इसका जो खून वगैरह लगा हुआ है, जो इसके अंदर छिलके वगैरह कुछ रह गए हैं, तो अच्छे तरीके से आपने साफ़ करके इसको फिर एक टोकरी में रख लेना है ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब यहाँ पे मसाले ने काफ़ी घी छोड़ दिया हुआ है, तो मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दिया है इसको, तमाम सिरों को, और इसको मैं घी के अंदर थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से एक दफ़ा इस सर्दी में बना लिया तो यकीन करें आप बार बार यही चीज़ बना के बच्चों को लाजमी देंगे, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही कम बजट में ये बन जाता है और बहुत मज़े का सालन बनता है। इसका शोरबा आप बिल्कुल भी गाढ़ा ना बनाएं, क्योंकि हमने सूप के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। तो इसका शोरबा जो है तो मैं थोड़ा पतला ही रखूँगी। इसको 4 से 5 मिनट के लिए मैं मसाले के अंदर हल्की आंच पे यहाँ पे भून रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि जो मछली की स्मेल थोड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि इसके अंदर हमने दही शामिल किया है, तो दही की वजह से भी काफ़ी इसमें अच्छा टेस्ट आता है शोरबे में। और मैंने इस यहाँ पे टमाटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि वो शोरबे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए देखें यहाँ पे भून लिया है। आपने इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, वो जो इसके कांटे वगैरह सिरों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ सूप चाहिए इसका। तो ये देखें बड़ा अच्छे तरीके से मैंने इसको यहाँ पे भून लिया है और इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है मैंने यहाँ पे। इसका शोरबा इतना मज़ेदार बनता है कि अगर आप चाहें तो इसको सादे उबले हुए चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत जायका देते हैं, बहुत मज़ेदार इसका शोरबा लगता है। इसको तकरीबन पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने तेज़ आंच कर दी थी और 10 से 15 मिनट में ये शोरबा तैयार हो जाता है। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मैंने जो है गरम पिसा हुआ मसाला शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है बहुत थोड़ा सा शोरबे के अंदर।
और यहाँ पे मेरा शोरबा बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें यहाँ पे इसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। मैं अब आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये शोरबा बन के तैयार हो चुका है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।